आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा राजकीय भवनों का नामकरण। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की कार्रवाई विवरण का अनुमोदन कर दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण का नामकरण, स्वर्गीय गोविंद सिंह परिहार के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिटासरी तहसील लाडनू का नामकरण, स्वर्गीय लादूराम सोनू के नाम पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सागवाड़ा का नामकरण होगा, स्वर्गीय छगनलाल सिंघवी के नाम पर करने का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन कर दिया गया है। बड़ी खबर है और जनभावनाओं से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों की हर एक बेहतरी के लिए और खासतौर पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी तो बड़ी भूमिका रही है, उसमें राजकीय भवनों के नाम पर अब जब उनके नाम पर ये राजकीय भवन जाने जाएंगे, रखे जाएंगे तो परिवार और क्षेत्र के लिए तो गौरव की बात होगी। लेकिन पूरी जानकारी आपको देते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण होगा। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की कार्रवाई विवरण का अनुमोदन किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण का नामकरण स्वर्गीय गोविंद परिहार के नाम पर होगा। इनके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भिटासरी है तहसील लाडनू, उसका नाम होगा स्वर्गीय लादूराम सोनू। ये स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सागवाड़ा का नामकरण होगा, स्वर्गीय छगनलाल सिंघवी के नाम पर करने का प्रस्ताव है। तो अब से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण रखे जाएंगे। जो शुरुआत है वो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय उप समिति की कार्रवाई विवरण का अनुमोदन जब साझा किया गया तो उसमें पूरी 3 जो विद्यालय है जिसमें किन किन के नाम पर रखा जाएगा उनके बारे में पूरा विवरण ये सभी बताया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण का नामकरण स्वर्गीय गोविंद परिहार के नाम पर होगा। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बड़ी बात है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका राजस्थान और क्षेत्र के लोग अच्छे से जाने, उन्हें याद करें, और अब इसके लिए राजकीय भवनों का नामकरण उनके नाम पर हो रहा है। इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। क्या जानकारी इसको लेकर? और देखिए, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई है। उस उप समिति ने ये सिफारिश की है कि जो विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके नामकरण किए जाए। तो उसी सिफारिश और प्रस्ताव के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पर मोहर लगाई है और अपनी अप्रूवल दी है। क्योंकि देखिए, आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, ये नामकरण का तो है ही, और भी कई फैसले विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब आचार संहिता का समय नजदीक है, तो ऐसे में एक के बाद एक लगातार फैसले मुख्यमंत्री गहलोत के स्तर पर हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो शैक्षणिक संस्थाओं के नामकरण का फैसला है वह भी किया गया है। बिल्कुल नरेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।